सांसद खेल महोत्सव में विदिशा को नगर निगम और खेल स्टेडियम की सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की हर मांग को सीएम मोहन यादव ने हाथों हाथ मंजूरी दी। इस मौके पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव भी मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। शिवराज की हर मांग को मोहन ने हाथों हाथ किया मंजूर। विदिशा से हुआ सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज और कपिल देव रहे मौजूद। विदिशा को मिला नगर निगम और नया खेल स्टेडियम का तोहफा। विदिशा बनेगा एथलेटिक्स सेंटर। खेल भावना और ग्रामीण प्रतिभा के उत्सव सांसद खेल महोत्सव 2025 का गुरुवार को मध्य प्रदेश के विदिशा जिला खेल परिसर में भव्य शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर आयोजित इस महोत्सव का आगाज जन उत्साह और जोश के माहौल में हुआ। इस अवसर पर भारत के पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान कपिल देव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और खिलाड़ी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ आकर्षक झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। अतिथियों ने सुसज्जित वाहन में सवार होकर लोगों का अभिवादन किया। एक बार तालियां विदिशा अभिनंदन करें हमारे भारत के महान खिलाड़ी ऐसे हमारे इस लोकसभा के जनजन के नाद में केंद्रीय कृषि मंत्री जी लगातार हमारे जन के नाद में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी और यहाँ के सांसद जी का एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर सागर के सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी का स्वागत करें। महाराज सिंह गांधी जी से भी सादर आग्रह कि आप आए। रमाकांत भार्गव जी का, आदरणीय रामपाल जी का, आदरणीय मुकेश टंडन की परंपरा सभी क्षेत्रों में हमारी इस विदिशा और ऐसा कार्यक्रम विदिशा में आयोजित आज तक ना तो हुआ है और ना होगा ना। पहले अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं जिन्हें एक तुरंत और विक्रम अवार्ड देने इस इलाके में सभी के जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी और माननीय कपिल देव साहब से इसके बराबर कपिल देव साहब के और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री समारोह में संसदीय क्षेत्र के साथ ही प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। कपिल देव ने युवाओं को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उत्सव का मैं कहूंगा कि बहुत एंजॉय करें। जो 35 या 37 हजार बच्चों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। उनसे ज़्यादा उनके माता पिता को कहना चाहता हूं कि बच्चों को खेलने का मौका ज़रूर दें, क्योंकि ये कल का भविष्य है। और जो चौहान साहब ने बोला कि तंदुरुस्त बच्चे होंगे, हमारा देश तंदुरुस्त होगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, ऊर्जा और एकता का भाव पैदा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विदिशा में विश्व स्तरीय स्टेडियम और एस्ट्रो टर्फ मैदान की स्थापना की जाए। उन्होंने विदिशा क्षेत्र के विकास को लेकर सड़क, सिंचाई और नगर निगम से जुड़ी कई मांगे भी मंच से रखी। एक योजना के अंतर्गत जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शानदार स्टेडियम का निर्माण करेंगे, उस योजना के अंतर्गत विदिशा में शानदार स्टेडियम बने, इसका आग्रह मैं मनसुख भाई से भी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से भी करता हूं। और यहाँ एस्ट्रो टर्फ भी बिछाना जरूरी है कि नहीं? अरे जरूरी है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, है कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि विदिशा के इस खेल परिसर में एस्ट्रो टर्फ बिछाने का भी काम हो जाए तो खिलाड़ियों के चेहरे और चमक जाएं। आपने देखा भी कई खिलाड़ी इसी संसदीय क्षेत्र के थे, इसी क्षेत्र के खिलाड़ी। इनमें संभावना है, क्षमता है और इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से टैलेंट सर्च भी होगा। ये खेल महाकुंभ गलियों से खिलाड़ियों को निकाल के अखिल भारतीय और विश्व के स्तर पर ले जाने की कोशिश करेगा और इसलिए एस्ट्रो टर्फ यहाँ जरूरी है।
विदिशा संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के गर्व और गौरव कपिल देव जी, केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई, उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी तो वर्चुअली भोपाल से संबोधित किया। और हमने देखा है विदिशा में संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों में, युवाओं में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ है। खेलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, जीवन भी आनंद से भरेगा और हमारे बच्चे 2 महीने अलग अलग खेल खेलेंगे, क्योंकि खेल व्यक्तित्व का विकास भी करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच पर ही सभी प्रस्तावों को स्वीकृति देते हुए कहा कि विदिशा में एथलेटिक्स सेंटर को भव्य स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने विदिशा को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नगरी बताते हुए नगर निगम का दर्जा देने की भी घोषणा की। इसी के साथ ही नई सड़कों, सिंचाई परियोजना और अन्य विकास कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की गई। और जो कुछ बातें भाई साहब ने कही है, मैं अभी सामान्यता तो ऐसा मान के चलता हूं, आप जो के मैं सब मान लेता हूं, कोई बात छोड़ने वाला नहीं हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन। नगर निगम तो अगला चुनाव नगर निगम का होगा ही। विदिशा के इस नगर के माध्यम से आप आसपास के कौन कौन से गांव जोड़ना है वो थोड़ा सा आप बता देना, क्योंकि नगर निगम बनाने से तो अच्छी बात रहेगी। एक पुराना नगर जिसका अपना महत्व है उस रूप में बनना ही चाहिए। आपने कहा कि विदिशा भोपाल, ये जो हमारा एक 4 लेन की बात कही, गंज बासोदा होकर के सांची से जोड़ करके सलामतपुर, हाँ वो जो आप बता रहे हो सलामतपुर सांची होकर के वो 4 लेन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कोई परेशानी नहीं। आपने अहमदपुर विदिशा के लिए भी कहा है, ये भी मार्ग बनाना है। टंडन जी, आपकी तो चारों उंगली घी में और सिर, आपका तो आनंद है ही सही। इससे अच्छा क्या मौका मिलता। काश ऐसा भाग्य हमारा भी होता। ऐसे विधायक बनना चाहिए कि परवारे भगवान की दया सारी तरफ से। लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की दया है। हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे साथ है, हम आपके साथ है। जो आप मांगोगे सब मिलने जा रहा है, कोई परेशानी नहीं। एक के बाद एक आपने स्टेडियम की बात भी कही, मनसुख भाई ने कहा है। आपने कहा कि वो जो हमारा स्पोर्ट्स का अब संबंधित जैसा भी बनेगा, मुझे लगता है स्पोर्ट्स एरिना बनना चाहिए। उसमें अपने आप में वो सारी चीजें भी हो जाएगी, लेकिन स्टेडियम में सारी बातें जुड़ती है। तो मुझे लगता है थोड़ा संशोधन कराएंगे, एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। निश्चित रूप से मैं मनसुख भाई के साथ स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। विदिशा को सौगात मिले तो ऐसी मिलना चाहिए। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी गरिमा के अनुसार इस प्रकार कपिल देव जी आए, इससे अच्छी क्या बात है। जोरदार अभिनंदन करें। हमारा अपना स्टेडियम भी बनेगा और परमात्मा चाहेगा तो कपिल देव जी के लाकर स्टेडियम का उद्घाटन भी कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करें उस अपने भाव के लिए। यहां जब आपने कुछ बहुत सारे काम बताए, उन कामों के साथ साथ आपने बेतवा नदी पर सिंचाई की 2 परियोजना के बारे में बात कही, सुरई मुड्रा और हैदरगढ़ की दोनों योजना है ना भाई साहब। ये दोनों योजना करने की घोषणा करता हूं, क्योंकि किसानों का भी भला होना चाहिए। इस क्षेत्र के अंदर खिलाड़ियों का, युवाओं का, गरीबों का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास के एक के बाद एक बहुत सारे पैमाने। आपने नगर पालिकाओं की सड़कों की बात भी कही, नगर पालिका की सड़कें भी अच्छी बनेगी। और उन्हीं के साथ साथ कुछ गांवों की सड़कों का नाम बताया, अब ये थोड़ा समय लग जाएगा। आप जो जो कहोगे वो सब मंजूर करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे कार्यक्रम के लिए। वो सच में हमारे बच्चे आकर के वापस प्रस्तुति के लिए तैयार है। ये पूरा कार्यक्रम अपनी जो योजना बनी उसके हिसाब से होगा। विदिशा से शुरू हुआ ये सांसद खेल महोत्सव अब पूरे क्षेत्र में खेल, एकता और उत्साह का संदेश फैलाएगा। जहां एक और युवाओं में प्रतिस्पर्धा की भावना जागेगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार की नई घोषणाओं से विदिशा को विकास की नई दिशा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, विदिशा।